नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम संविधान और संविधान में पढ़ेंगे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इस अधिनियम को पढ़ने से पहले यह अधिनियम पारित क्यों हुआ तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा गवर्नर जनरल इसके क्या है कि एक होता है विधायी और एक होता है कार्यकारी। विधायी में कितने थे? तो विधायी में थे 6 से लेकर 12 भारतीय सदस्य। कितने हैं? 6 से लेकर, यानी कम से कम 6 सदस्य भारतीय होंगे और अधिकतम 12 होंगे। यानी कि भारतीयों को इसमें शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया में। भारतीय लोग संतुष्ट नहीं थे क्योंकि जो ये 6 से 12 लोग सदस्य के रूप में नामित किए गए थे, ये गवर्नर जनरल यानी जो वायसराय ने नामित किए इन्हें, यानी नियुक्त किया। इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ? इनका सिलेक्शन हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ। जबकि भारतीय लोग चाह रहे थे कि इनका इलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद जो लिटन था उसकी दमनकारी नीतियों से भी भारतीय लोग असंतुष्ट थे। उसके बाद कांग्रेस की 1885 में स्थापना होती है और उसके 3 अधिवेशन होते हैं, 1889, 90 और 91 में। उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उन्हीं प्रस्तावों से इंस्पायर्ड होकर इस अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने जनता की समस्याओं को सूत्रबद्ध किया और सरकार के समक्ष रखा। तो पहली मांग क्या है कि आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी मांग क्या है कि दूसरी मांग यह है कि जो सदस्य नामित किए जाते हैं उसके स्थान पर उनका निर्वाचन होना चाहिए। ठीक। तो सेना के खर्चे होते हैं उसमें कटौती की जाए। ठीक है। तो ये मांग थी कांग्रेस की। तो इन मांगों के आधार पर इंग्लैंड की रूढ़िवादी सरकार ने एक समिति का गठन किया। रूढ़िवादी सरकार ने एक समिति का गठन किया और जो एसओएस था यानी भारत सचिव था उसने रिकमेंडेशन किया। उसने उसकी सलाह पर 1890 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक विधेयक पारित किया गया। कहाँ किया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक विधेयक पारित किया। किसकी सलाह पर? जो एसओएस था, भारत सचिव था क्रॉस, उसका नाम था क्रॉस, उसकी सलाह पर 1890 में एक विधेयक पारित हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। संसद से मंजूर मिल जाने के बाद यह कानून बनता है जिसे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कहते हैं। तो यह था इसका कारण कि इस अधिनियम को पारित क्यों किया गया। अब इसमें प्रावधान देखते हैं कि इसमें इस अधिनियम से क्या क्या प्रावधान हुए। तो सबसे पहला प्रावधान यह हुआ कि जो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। जो पहले कितनी थी? तो पहला प्रावधान यह है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि की गई। जो पहले कितनी थी? पहले थी 6 से 12, यानी कम से कम 6 होने चाहिए और अधिकतम 12 होने चाहिए। अब कितनी होगी? तो अब होगी वो बढ़कर कितनी हो गई? अब होगी 10 से 16। कम से कम 10 होनी चाहिए और अधिकतम 16 होने चाहिए। तो एक प्रावधान तो ये हो गया। यहां भारतीय लोग उनकी विधान परिषद में अधिकतम 12 लोग जा रहे थे, अब अधिकतम 16 लोग जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषद थे, जो प्रांतीय विधान परिषदों में भी वृद्धि की गई। बंगाल, मद्रास और बंबई की विधान परिषदों में वृद्धि की गई। अधिकतम संख्या की गई सदस्यों की 20। कितनी की गई? 20। और अवध में की गई 15। ठीक है। तो तीनों में जो कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीनों में की गई 20 और जो अवध में की गई 15। ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रावधान क्या हुआ? दूसरा प्रावधान यह है, पहले के एक्ट में
भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि पूर्व के एक्ट में भारतीय लोगों को यानी गैर सरकारी लोगों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था। अब इस एक्ट में बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार मिल जाता है, लेकिन इसमें पर लग जाता है, कुछ प्रतिबंधित हो जाता है, कुछ प्रतिबंध लगता है कि आप बजट पर संपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी कि काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते और मतदान नहीं कर सकते। बजट पर मतदान नहीं कर सकते और एक काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रावधान ये हो गया। ठीक है, क्या विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, तो पहले गैर सरकारी सदस्य वायसराय द्वारा नामित किए जाते थे, अब उनका निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन यह निर्वाचन डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होगा, परोक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया जाएगा। जो 10 से लेकर 16 मेंबर होंगे गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। जो प्रांतीय विधान परिषदों के जो मेंबर होंगे वह जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ चैम्बर्स, नगर निगम, इनकी सिफारिश पर वायसराय द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहे इनके प्रावधान। ठीक है, हालांकि इससे भी जो हमारे उग्र राष्ट्रवादी लोग थे इस एक्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इस एक्ट में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान नहीं किया गया, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इसे सकारात्मक रूप से देख लें तो इसमें पहली बात तो ये है कि जहां अधिकतम पहले 12 लोग मेंबर थे, अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई, अब कर दी गई 16। ठीक है, इसके अलावा जहां पहले बजट पर बहस करने की अनुमति नहीं थी, अब यहां बजट पर बहस करने की अनुमति है, या जनहित के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।